Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa in Civil Department. Students, in last lecture we discussed about the topic types of construction sealant, advantage, bonding materials, waterproofing materials, chemical admixtures. Today we will be discuss on the topic ferro cement properties, selection criteria, and subject RRS BTech 5th sem 3rd year. फेरो सीमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फेरो सीमेंट होता क्या है, ठीक है। तो फेरो सीमेंट इज ए रिलेटिवली न्यू कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंसिस्ट्स ऑफ वायर मैसेज एंड सीमेंट मोर्टार। फेरो सीमेंट क्या होता है, एक नया कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो किससे बना होता है, वायर मैसेज और सीमेंट मोर्टार से। इट वाज डेवलप्ड बाय P.L. नर्वी एन इटालियन आर्किटेक्ट इन 1940। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, P.L. नर्वी जो इटालियन आर्किटेक्ट है, ठीक है। कब किया, 1940 में। व्हाट इज फेरो सीमेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब फेरो सीमेंट देखते हैं। फेरो सीमेंट क्या है, तो फेरो सीमेंट इज ए टाइप ऑफ थिन वॉल रेनफोर्स्ड कंक्रीट। जो फेरो सीमेंट होता है वो एक प्रकार होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि थिन वॉल रेनफोर्स्ड कंक्रीट, कॉमनली कंस्ट्रक्टेड ऑन हाइड्रोलिक सीमेंट मोर्टार रेनफोर्स्ड विथ क्लोजली स्पेस्ड लेयर्स ऑफ कंटिन्यूस एंड relatively small size wire mesh. The mesh may be made of metallic or other suitable material. जो ये मैश बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ये या तो किसी मेटल के बने होते हैं या फिर कोई और जो सूटेबल मटेरियल है उससे ये बनाए जाते हैं, ठीक है। फेरो सीमेंट, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, वायर मैसेज प्लस सीमेंट मोर्टार। ये भी हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली स्पेस्ड वायर मैसेज विथ आर impregnated with rich cement mortar mix। ये क्लोजली स्पेस्ड वायर मैसेज होते हैं जो कि रिच सीमेंट मोर्टार मिक्स से क्या होते हैं, इम्प्रेगनेटेड होते हैं, ठीक है। मोर्टार प्रोवाइड्स द मास एंड वायर मैश इम्पार्ट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो मोर्टार तो क्या प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स, मास, और वायर मैश क्या बढ़ाते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ductility to the material. It has high resistance against cracking, high fatigue resistance, high toughness and higher impermeability। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि ये जो रेनफोर्स्ड वायर है, ठीक है, एक तो बात करते हैं हम रेनफोर्स्ड वायर की और एक हम बात करते हैं सीमेंट मोर्टार की, ठीक है ना। तो इन दोनों में देखो क्या इनको यूज क्यों करते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि जो सीमेंट होता है, मतलब जो कंक्रीट होता है, जो मोर्टार होता है, ये कंप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। जबकि टेंशन की हम बात करें तो टेंशन में जो स्ट्रेंथ होती है इसकी वो नगण्य होती है, मतलब नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पे दोनों ही लोड आते हैं, टेंशन भी आते हैं और कंप्रेशन भी आते हैं। तो टेंशन लोड को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, रेनफोर्समेंट, ठीक है। और कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए क्या प्रोवाइड करवाते हैं हम, मोर्टार। कंप्रेशन के लिए मोर्टार, टेंशन के लिए रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, जो हमारे ये जो रेनफोर्स है इनकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ नगण्य होती है, और नगण्य से मतलब बहुत कम होती है, और ये जो मोर्टार है इसकी टेंशन जो स्ट्रेंथ है वो नेग्लिजिबल या बहुत कम होती है, ठीक है। टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ फेरो सीमेंट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फेरो सीमेंट क्या है, ठीक है ना, डायग्राम है। तो ये देखो, ये तो क्या है स्टूडेंट्स, इसमें वायर मैसेज दिख रहे हैं ना, वायर मैसेज, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, मोर्टार। तो इससे ये बनाते हैं ना स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं हम, फेरो
सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल क्या क्या इसमें यूज करते हैं। मटेरियल्स यूज इन फेरो सीमेंट, तो सबसे पहले तो यूज करते हैं सीमेंट मोर्टार मिक्स। नेक्स्ट स्केलेटन स्टील, स्केलेटन को अपन कंकाल तंत्र से समझ सकते हैं, ठीक है ना, ढांचा एक तरीके से। तो ढांचा किससे बनाते हैं, स्टील से। स्टील मैश रेनफोर्समेंट और फाइबर रेनफोर्समेंट पॉलीमरिक मैसेज, ठीक है ना, जो जाल बनाते हैं ना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मैश। सीमेंट मोर्टार मिक्स, अब सीमेंट की बात करें भाई, जो सीमेंट मोर्टार मिक्स लेते हैं कैसे लेते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड फाइन एग्रीगेट मैट्रिक्स इज यूज्ड। जो फेरो सीमेंट हम जब बनाते हैं तो इसमें ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करते हैं और फाइन एग्रीगेट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, द मैट्रिक्स कंसिस्ट constituents 95% cement mortar and 5% wire mesh of the composite। तो जो मैट्रिक्स ये जो बनाते हैं इसमें 95% तो क्या लेते हैं स्टूडेंट, सीमेंट मोटार, और 5% क्या लेते हैं, वायर मैश। फाइन एग्रीगेट सैंड जिसको कहते हैं, ऑक्यूपाइज 60 to 75 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मोटार। जो फाइन एग्रीगेट है जिसमें हम सैंड को रखते हैं, ठीक है ना, जैसे उसमें सॉइल क्लासिफिकेशन में है फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, यहाँ पे भी सिटी में भी हमने समझा था। ठीक है, पार्टिकल के साइज़ के अकॉर्डिंग इनको क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सैंड को किस में रखा है, फाइन एग्रीगेट में। तो ये जो टोटल वॉल्यूम होता है मोटार का, उसमें 60 to 75% क्या होता है स्टूडेंट्स, फाइन एग्रीगेट। नेक्स्ट प्लास्टिसाइजर्स एंड अदर एडमिक्सचर आर यूज्ड। प्लास्टिसाइजर और अन्य सम्मिश्रक हैं, एडमिक्सचर हैं, उनको भी क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं। स्केलेटन स्टील की हम बात करें तो यहाँ पे देखो, इट सपोर्ट द स्टील वायर मैश, किसको सपोर्ट करता है, स्टील वायर मैश को। 3 to 8 mm स्टील रॉड्स आर यूज्ड। थिकनेस वेरीज फ्रॉम 6 to 20 mm अकॉर्डिंग टू लोडिंग कंडीशन। जनरली माइल्ड स्टील और FE 415 और FE 500 बार्स आर यूज्ड। स्पेसिंग 7.5 cm to 12 मीटर। यूज्ड टू इम्पार्ट स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इन केस ऑफ बोट्स, birds etc. Reinforcement should be free from dust, rust and other impurities। टफ लैंग्वेज नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरो सीमेंट। प्रॉपर्टी की हम बात करें तो थिकनेस जो होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कितनी होती है, 10 mm to 60 mm। स्टील कितनी मात्रा में होता है, 5 to 8%। स्टील कवर जो होता है वो 1.5 to 5 mm। और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 34.5 न्यूटन पर mm²। अलोएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो 10 न्यूटन पर mm², और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 27.5 to 60 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन की स्टेज है उनके बारे में। तो जो फेरो सीमेंट का कंस्ट्रक्शन कितने स्टेज में कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, 4 स्टेज में। पहले स्टेज है फैब्रिकेशन ऑफ स्केलेटन फ्रेम। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्केलेटन फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। फिक्सिंग ऑफ बार्स एंड मैसेज, फिर जो बार्स हमने प्रोवाइड करवाई है उस स्केलेटन फ्रेम में उन क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मोटार, फिर क्या अप्लाई करेंगे हम इस पर, मोटार अप्लाई करेंगे। देन क्यूरिंग, ठीक है, क्यूरिंग क्यों करते हैं इसको भी यहाँ पे देख लीजिए। जो सीमेंट होता है उसमें कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो क्या जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। उस हीट को मिनिमाइज करने के लिए क्यूरिंग करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, भाई सीमेंट को जितने पानी की ज़रूरत होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है, हम उसमें जब उसको मिक्स करते हैं तब ऐड कर देते हैं। तो प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन करने के लिए वो ठीक है भाई, प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन करने के लिए तो जब मिक्स तैयार हो जाता है, सीमेंट में पानी ऐड करते हैं 23 to 28%,
ठीक है। तो इससे मिक्स तैयार हो जाता है, हम उसको प्लेस कर देते हैं। बट होता क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जैसे सनलाइट है, विंड है, ठीक है ना, तो इनकी वजह से क्या होता है, जो हम उसमें वाटर जो ऐड करते हैं तो इवापोरेट हो जाता है या ड्राई होने लगता है, जिससे क्या होने लग जाता है, श्रिंकेज। तो वो कंक्रीट अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ है वो गेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसको रोके रखने के लिए हम उसमें पानी ऐड करते हैं, ठीक है ना, कैसे भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। नाउ फॉर्मवर्क इज रिक्वायर्ड फॉर फेरो सीमेंट कंस्ट्रक्शन। फेरो सीमेंट कंस्ट्रक्शन है, इसके लिए किसी भी फॉर्म वर्क की क्या नहीं होती स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट नहीं होती। एडवांटेज की यहाँ पे बात करें, फेरो सीमेंट का एडवांटेज क्या होता है तो देख लेते हैं। इट इज़ हाईली वर्सेटाइल एंड कैन बी फॉर्म्ड इनटू ऑलमोस्ट एनी शेप फॉर ए वाइड रेंज ऑफ यूजेज। किसी भी शेप में इसको हम यूज कर सकते हैं। 20% सेविंग ऑन मटेरियल एंड कॉस्ट। जो मटेरियल है और जो कॉस्ट है उसकी कितनी बचत हो जाती है, 20%। सूटेबिलिटी फॉर प्रीकास्टिंग, और किसके लिए सूटेबल है ये, प्रीकास्टिंग के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन कटिंग, ड्रिलिंग एंड जॉइंटिंग। गुड फायर रेजिस्टेंस, गुड परमिएबिलिटी, गुड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये क्या हो गए, इसके एडवांटेज हो गए। और नेक्स्ट एडवांटेज में ही चल रहे हैं। थिन एलिमेंट्स एंड लाइट स्ट्रक्चर्स, रिडक्शन इन सेल्फ वेट एंड इट्स सिंपल टेक्निक्स रिक्वायर ए मिनिमम ऑफ स्किल्ड लेबर। Reduction in expensive form work, so economy and speed can be achieved. Only a few simple hand tools are needed to build any structure. Structures are highly waterproof and highly stand to weight ratio than RCC. It is very easy to repair the damaged ferro cement work. एडवांटेज की हमने बात कर ली स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फेरो सीमेंट। तो मरीन एप्लीकेशन की बात करें, जो समुद्री कार्य होते हैं उनमें, तो बोट्स, फिशिंग वेसल, बैर, कार्गो टग्स, फ्लोटेशन बाइज। की क्राइटेरिया फॉर मरीन एप्लीकेशन, लाइट वेट, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, थिकनेस एंड वाटर टाइटनेस। वाटर सप्लाई सैनिटेशन की हम यहाँ पे बात करें तो वाटर टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, स्विमिंग पूल लाइनिंग्स, वेल केसिंग्स, सेप्टिक टैंक्स एट्सेट्रा। एग्रीकल्चर में इसकी बात करें हम एप्लीकेशन ऑफ फेरो सीमेंट की, तो ग्रेन स्टोरेज बिन्स, सिलोज, कैनाल लाइनिंग्स, पाइप्स, सेल्स फॉर फिश एंड पाउल्ट्री फार्म्स। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। हाउसेज, कम्युनिटी सेंटर्स, प्रीकॉस्ट हाउसिंग एलिमेंट्स, corrugated roofing sheets, वॉल पैनल एट्सेट्रा। और भी इसके अन्य जो यूज है, अदर यूजेज या मिसलेनियस यूजेज, उनमें मोबाइल होम्स, विंड टनल्स, सिलोज एंड बिन्स। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अप्लाई आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। और जो कंक्लूजन निकल के आता है इन सब के बाद, तो वो क्या है ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इन इंडिया फेरो सीमेंट इज यूज ऑफन बिकॉज द कंस्ट्रक्शन मेड from it are more resistant to earthquakes. It has a wide range of other uses including sculpture and prefabricated building component. देखो इंडिया में यदि हम बात की जाए इसके यूज की, तो अक्सर इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थक्वेक होते हैं उनको क्या करती हैं, रेजिस्ट करने में कैपेबल होती है, इसलिए हम इंडिया में इनको ज़्यादातर इसको या यूज करते हैं। और इसकी बात करें हम इसको यूज की, तो जो फैब्रिकेटेड बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने बात की, वापस एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से फेरो सीमेंट की, ठीक है ना। तो फेरो सीमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर जो इसको बनाते हैं फेरो सीमेंट को, कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, उनमें हमने बात की सीमेंट मोटार मिक्स की और स्केल्टन स्टील की, ठीक है। इसके बाद हमने प्रॉपर्टी पढ़ी फेरो सीमेंट की कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है फेरो सीमेंट की।
फिर जो फेरो सीमेंट का कंस्ट्रक्शन है उसकी जो स्टेज है, कितने स्टेज में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। इसमें 4 स्टेज में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा एडवांटेज क्या है फेरो सीमेंट के, फिर इसको कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।